लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय परिसर में 14 दिसंबर से जारी 2 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का 15 दिसंबर को समारोह पूर्वक समापन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर नर्सिंग ओरिएंटल कॉलेज की छात्राओं ने नृत्य की प्रस्तुति दी। इस 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 15,000 लोगों ने पंजीयन करवाया, जिनका चिरायु मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल भोपाल से पहुंचे 310 चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की टीम के द्वारा जांच व उपचार कर निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित 700 मरीजों को चिन्हित कर बेहतर उपचार सर्जरी के लिए बसों के माध्यम से भोपाल भेजा जा रहा है। इस तरह लालबरा में आयोजित 2 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बालाघाट जिले सहित अन्य जिलों के 15,000 लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया और बालाघाट जिले में पहली बार इतना बड़ा स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ है, जिसमें चिरायु मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल भोपाल के चिकित्सकों की टीम के द्वारा जाँच व उपचार किया गया। आयोजित 2 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में वॉलंटियर के रूप में काम करने वाली आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं व कोरोना काल के समय ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले चिकित्सकों को शाल व प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि अन्य दल एवं हमारा दल अनादि पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हम दूसरों से भिन्न है। हम विचारधारा को लेकर चलते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मेरे माता पिता और 1977 से जिनका आशीर्वाद मिला श्री गोपाल सिंह शर्मा, गोदावरी जी मेरी माँ, भोलाराम पारदी जी, ये हमारे धरोहर है, ये हमारे मार्गदर्शक व दिशा है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि एकात्म मानवतावाद को पढ़ेंगे एवं उसकी विवेचना करेंगे तो 48 घंटे भी कम पड़ेंगे। और एकात्म मानवतावाद का सूत्र एक लाइन में बताना चाहूँगा कि तन का सुख अच्छे कपड़े पहनने में मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, देसी गाय का घी मिल जाए, हलवा पूरी मिल जाए। जिसको कहा करके मैं आपका अभिनंदन कर सकूं, धन्यवाद कर सकूं। एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने कल भी कहा था, अन्य दल और हमारा दल, राजनीतिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हम दूसरों से भिन्न हैं। हम विचारधारा को लेकर चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, आप वहां देख रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, भारत के पूज्य मेरे माता पिता, और जिनके कारण यहाँ पर हम हैं। बिल्कुल मेरे सीट से देखेंगे तो 1977 से जिस कार्यालय में हमें आशीर्वाद मिला, श्री गोपाल जी शर्मा और गोदावरी जी हमारी माँ। मैंने कल भी कहा था भोलाराम पारदी जी का फोटो लाओ, लेकिन लोग भूलते जाते हैं। ये हमारे धरोहर है, ये हमारे मार्गदर्शक है, हमारी दिशा है। कल मैंने कहा था, आज फिर से कहना चाहता हूं, एकात्म मानववाद को पढ़ेंगे और उसकी विवेचना करेंगे तो 48 घंटे कम पड़ेंगे। एकात्म मानववाद का एक सूत्र एक लाइन में बताना चाहूंगा, तन का सुख, अच्छे कपड़े पहनने मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए। श्री बिसेन ने आगे कहा कि मेरी बहन हिना ने कहा कि मैं अमेरिका में थी, मेरे यहाँ भाऊ आ गए। कब आए बहन? बेटी मैं कब आया? 19 तारीख को, तब है जब किरणापुर में भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन था। क्या हमने अपनी बेटी को बुलाया था? क्या वह कमल के फूल के सम्मेलन में आ सकती थी? फिर दूसरे महीने की 13 तारीख को लांजी मंडल के सम्मेलन में गया था। और हर बात स्पष्ट होनी चाहिए, वह बोलते जाए, हम गूंगे रहे।
तीसरी बार 1 तारीख को बिरसा मुंडा जयंती मनाने व वनवासियों को सम्मानित करने गया था एवं 24 नवंबर को वनवासियों को कंबल बांटने गया था। क्या यह भी अपराध है? साथ ही यह भी कहा कि लिसेवाड़ा से केसलेवाड़ा को मैं जब सांसद था तब मैं पुल नहीं दे सका, परंतु जयस्तंभ चौक से गर्रा नाके तक निर्माण के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपए में से 3.5 करोड़ रुपए हमने लांजी क्षेत्र में रमेश भटेर को पुल निर्माण के लिए अपने क्षेत्र के हिस्से का दिया है, जिसका भूमि पूजन करने मेरी बेटी हिना आएगी या गौरीशंकर बिसेन जाएगा। और इस मंच से राजनीतिक मंच चुनाव मैदान से जवाब दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि 5 सितंबर 2022 से चुनाव मूड में हूँ। यह कैंप अभी तो अंगड़ाई है, आगे मेडिकल कॉलेज की लड़ाई है। और बालाघाट जिले में हम 4 नगर परिषद बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए अधिकारी कर्मचारी पेपर तैयार कर ले। कैबिनेट में रामकिशोर कावरे जाएंगे, नगर परिषद बनाएंगे और लालबरा, भरवेली, तुलसीग्राम, लेंडेझरी व तिरोड़ी को नगर परिषद बनाने जा रहे हैं। रोक सके तो रोक लो। मेरी बहन ने कहा मैं अमेरिका में थी, मेरे यहाँ भाव आ गए। तो कब आए बहन? बेटी में कब आया? 19 तारीख को तब आया जब किरनापुर में भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन था। क्या उस सम्मेलन में हमने अपनी बेटी को बुलाया था? क्या हो सकती थी कमल के फूल के सम्मेलन में? फिर दूसरे महीने में हम गए 13 तारीख को, लांजी मंडल का सम्मेलन था। रमेश भैया के साथ 2500 लोग थे, रामकिशोर कावरे जी भी। मैं बात इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, हर बात स्पष्ट होना चाहिए। मुझे पता है रमेश को लगता होगा क्यों बोल रहे हैं भाव। वो बोलते जाए, हम गूंगे रहे। और तीसरी बार 1 तारीख को हम गए। श्री बिसेन ने आगे कहा कि अभिनंदन नहीं, वंदन भी होना चाहिए और आगे का लक्ष्य भी होना चाहिए। लक्ष्य में पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा? आने वाले चुनाव में रामकिशोर जी कावरे को पुनः मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो इसके लिए ताकत लगाइए। हम लांजी में 2 चुनाव में पीछे रह गए। हम रमेश भटेर को विधायक बनाना चाहते हैं तो इसलिए आप जोर शोर से अभियान में लग जाइए। बालाघाट तो जीते हैं, जीतते रहेंगे। और मैं विपक्षियों से कहना चाहूंगा कि दम है तो तैयारी चालू करो। मध्य प्रदेश में यदि भाजपा की कोई सबसे मजबूत सीट है तो वह है बालाघाट विधानसभा की 111 नंबर की सीट। और आप आशीर्वाद दीजिए रामकिशोर कावरे को, रमेश भटेरे को, भगत सिंह नेताम को एवं कमल के फूल को। आपके आशीर्वाद से बालाघाट लोकसभा के 8 सीटों पर कमल खिलेगा। साथ ही 5वीं बार प्रदेश में शिवराज की सरकार बनेगी। और हम चूड़ी नहीं पहनते, हम युद्ध लड़ते हैं। साथ ही यह भी कहा कि 1 सीट कांग्रेस जीत जाएगी तो मुझे बता देना, मैं चुनाव अभियान में लगा हूं। आपका साथ मिलना चाहिए। अब की बार 5वीं बार शिवराज, फिर शिवराज और 2024 में तीसरी बार फिर मोदी, फिर मोदी। अभिनंदन नहीं, वंदन भी होना चाहिए। आगे का लक्ष्य भी होना चाहिए। लक्ष्य पे पहुंचे बिना पथ पे पथिक विश्राम कैसा? हम आने वाले चुनाव में रामकिशोर जी कावरे को पुनः मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसमें ताकत लगाई। हम पकड़े, हम लांजी में 2 चुनाव में पीछे रह गए। रमेश भटेरे को विधायक बनाना चाहते हैं, इसलिए आप जोर शोर से अभियान में लग जाइए। बालाघाट को जीते थे, जीतते रहेंगे। दम है तो तैयारी करो। मैं विपक्षियों से कहता हूं, दम है तो तैयारी करो। मध्य प्रदेश की सबसे मजबूत कोई सीट है तो 111 बालाघाट भाजपा की मजबूत सीट। अब आशीर्वाद दीजिए मौसम को, अब आशीर्वाद दीजिए रमेश भटेरे जी को, आप आशीर्वाद दीजिए रामकिशोर जी कावरे को, आप आशीर्वाद दीजिए हमारे भगत सिंह नेताम को, आप आशीर्वाद दीजिए कटई में कमल को, आप आशीर्वाद दीजिए वाराणसी में कमल को, आप आशीर्वाद दीजिए बरघाट में कमल को, आप आशीर्वाद दीजिए सिवनी में कमल को। कमल खिलेगा 8-0, 8-0। बीजेपी शिवराज हीरो। हम चूड़ी नहीं पहनते, हम युद्ध लड़ते हैं। 1 सीट कांग्रेस जीत जाएगी,
मुझे बताने आना। मैं चुनाव अभियान में लगा हूं, आपका साथ मिलना चाहिए। जो लोग साथ देना चाहते हैं उठाइए, तो हाथ उठाइए। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 23 में फिर शिवराज, फिर शिवराज, फिर शिवराज, फिर शिवराज, फिर शिवराज। अब की बार 5वीं बार फिर शिवराज, फिर शिवराज। और 24 में अब की बार तीसरी बार फिर मोदी, फिर मोदी, फिर मोदी। कस्बा में पूरे जिले के लोगों को हम सब लोग आपके माध्यम से, जहां पर हमारे अपने गरीब लोग भोपाल नहीं जा सकते थे, हमारे अपने ऐसे परिवार जो गोंदिया नागपुर नहीं जा सकते, ऐसे परिवारों के लिए इस शिविर में आपने कमिटमेंट भी किया है कि उनकी चिंता होगी। और जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको भोपाल में आपके अस्पताल में जिनका इलाज होना है, आपने इस बात को भी कहा कि लाने और ले जाने की भी व्यवस्था, मतलब आपने बड़ा हृदय का आपने परिचय दिया है इस बालाघाट जिले की ओर से। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार डॉक्टर साहब के लिए ताली बजाकर आदरणीय डॉक्टर साहब का अभिवादन। और डॉक्टर साहब से मैं भी धीरे से चर्चा कर रहा था कि डॉक्टर साहब जो पेशेंट चिन्हित हो जाएंगे उनका क्या होगा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चिंता मत करिए, जो पेशेंट चिन्हित होंगे बड़ी बीमारी जिनको किसी प्रकार से, चाहे वो कैंसर हो, चाहे इस प्रकार से कोई बीमारी, हार्ट की बीमारी हो, डॉक्टर साहब ने कहा जिनका पर्चा बन चुका है उन व्यक्तियों को निःशुल्क अपने अपने अस्पताल में इलाज भी करवाएंगे, ऐसे डॉक्टर साहब ने कहा। लगभग 15,000 मरीजों ने कल और आज मिलाकर स्वास्थ्य लाभ लिया है और मुझे खुशी है कि जिस सोच के साथ हमने शिविर का आयोजन किया था कि हर वर्ग, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए, न केवल लालबर्रा विकासखंड अपितु अन्य विकासखंड सहित अन्य जिलों के और यूँ कहूँ अन्य राज्यों के भी मरीजों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करके स्वास्थ्य लाभ लिया है। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ और हम इसी सेवा के भाव के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मानव सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। नर सेवा, नारायण सेवा को हम अंगीकार करते हुए आने वाले समय में और भी अच्छा शिविर आयोजित करेंगे। बड़ी संख्या में हमारे मरीज चिन्हित होकर भोपाल रवाना हुए। अभी तक हमारी 13 बसें भोपाल जा चुकी है और डिमांड है, चूँकि आज बस की उपलब्धता नहीं है, कल 10 बजे सबको यहाँ पर एकत्रित होने बोला है और जो भी मरीज रेफ़र किए हुए हैं इस शिविर में उन्हें हम चाहे कल परसों सबको भोपाल भेजा जाएगा और सबका निःशुल्क इलाज होगा। संख्या कितने मैडम को भोपाल भेजा गया इनको? अभी तक जो संख्या है मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े लगभग 300 नहीं, कल हमने 300 मरीजों को भेजा था, आज हमारे 700 के लगभग मरीज हैं और भी अभी मरीज वेटिंग में है, लेकिन बस नहीं होने के कारण कल हम बाकी मरीजों को